हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का 6 टॉपिक करने वाले, जो एक पोएम है जिसका नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये जो पोएम है मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करूंगा। आप ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो वो आप अगले वीडियो में हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी कविता है, इसके कवि कौन है? रमेश दत्त शर्मा, इन्होंने ये कविता लिखा है। तो देखो ये जो कविता है, इसके थ्रू ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी चीज़ें अपनाएं। ठीक है, वो क्या है? कवि चाहते हैं कि हम इस कविता में प्यार से बोलना सीखें, और हम सोच समझ कर जो भी बोले हम सोच समझ कर बोले, और हमें सही समय पर बोलना चाहिए। हरदम मतलब हर बात पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चुप भी नहीं रहना चाहिए। सही समय पर बोलना भी चाहिए, और अपने ऊपर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, आत्म नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये सब मैसेज जो है, ये सब चीज़ें कवि का चाहते हैं कि हम अपनाएं अपने अंदर। तो वो ये मैसेज हमें इस कविता के थ्रू दे रहे हैं। तो देखो जो हमारे कवि है रमेश दत्त शर्मा, इनका जन्म कब हुआ था? 1939 में। कहाँ पर हुआ था? जलेसर, उत्तर प्रदेश, ये एक जगह है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जलेसर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो देखो वाणी मतलब क्या? बोली, जो हम बोली बोलते हैं। शहद मतलब आपको मालूम है, जो हनी भी रहती है ना, वो शहद बनाती है, आपको मालूम होगा, जिसको हम इंग्लिश में हनी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कवि क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी वाणी है, जो आपकी बोली है, उसमें आप शहद घोलना सीख लीजिए। मतलब कि जो आपकी बोली रहे वो एकदम शहद के जैसे मिठास रहे उसमें, कि आप जिससे बात करो सामने वाले को सुनकर भी अच्छा लगे। ठीक है, बहुत लोग रहते हैं देखो कैसे, बहुत ही बुरे तरीके से बात करते हैं। मतलब कि क्या रे, तू क्या कर रहा है, ऐसे बात करते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग रहते हैं बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या आपने ये काम किया है, ऐसे आप करके बात करते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अपनी वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। मतलब कि एकदम मिठास वाणी, एकदम मिठास बोली बोलिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और क्या बोल रहे हैं? और जब आप किसी से बात करो तो प्यार से बोलना सीखो, प्यार से बात करो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो खुश होता है। आप उससे कुछ भी बोलोगे वो आपका काम भी कर देगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप प्यार से नहीं बोलोगे तो सामने वाला भी सोचेगा कि अरे ये जब मुझसे प्यार से नहीं बात कर रहा है, जब मुझसे नहीं बोल रहा है, तो मैं क्यों इसका काम करूँ। एक तो ये गुस्सा दिखा रहा है, ऊपर से चाहता है मैं इसका काम भी करूँ। या कहीं और भी अगर आप प्यार से नहीं बोलोगे तो वहाँ पे लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसके लिए हमें प्यार से बोलना सीखना चाहिए। ठीक है, चलो अभी अगले पंक्ति पर चलते हैं। क्या है? चुप रहने के यारों बड़े चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अगर आप चुप रहोगे तो बहुत फ़ायदे हैं। क्या बोले? चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। मतलब कि अगर आप चुप रहोगे, कम बोलोगे, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। कैसे? देखो, अगर समझ लो कोई इंसान है, आपसे झगड़ा करना चाहता है। ठीक है, आपसे वो तू मैं करना चाहता है, लेकिन आप क्या, अगर वो दो बात आपको बोला, आप चुप रहोगे, तो वो भी बोलकर चुप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं आगे कवि? जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए, लेकिन हर जगह चुप नहीं रहना चाहिए। अपनी जुबा, जुबा मतलब क्या होता है? जीभ आप बोल सकते हो, टंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो कवि बोल रहे हैं कि अपनी जो जीभ है, अपनी जो जुबा है, वो वक्त पर, समय पर या टाइम पर खोलना भी सीख लीजिए। ऐसे नहीं हमेशा चुप रहना चाहिए। हाँ, ऐसी जगह चुप रहो जहाँ पर बोलने से आपका कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर चुप रहो, लेकिन ऐसी जगह मत चुप रहो। ऐसी जगह जुबान खोलना सीखो जहाँ पर आपका फ़ायदा हो। अगर बोलोगे नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी जगह बोलना सीख लो। ठीक है, जैसे कि आपके लिए क्या है? आपके लिए अभी समझ लो टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो चुप रहने का, शोर नहीं करने का। ठीक है, लेकिन अगर वही टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आंसर देने के लिए अपनी जुबा, अपनी जीभ खोलने का, कि हाँ टीचर मैं आंसर देता हूँ या मैं बोलता हूँ, ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पर आपको चुप रहना है, कहाँ पे आपको जुबा खोलना है। ठीक है, अभी के लिए ये आपका एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जब भी आप कुछ कहो, कुछ कहने से पहले आप ज़रा सोचो। क्योंकि देखो जब आप किसी को कोई बात बोलते हो तो सामने वाले को बात बुरी ना लग जाए आपकी, उसको बात जाकर आपकी
उसके दिल पर न लग जाए। इसके लिए आपको बोलने से पहले सोचना है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आपके बोली से किसी को दुख पहुंचेगा, तकलीफ पहुंचेगी, तो आपको ऐसी बोली नहीं बोलनी है, आपको सोच कर बोलना है। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल मतलब क्या होता है, आपके जो विचार, ठीक है, मतलब कि आपके विचार को खुद तौलना। तौलना मतलब क्या, वजन करना। क्या होता है, वजन करना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके जो ख्याल है, जो आपके विचार है, उसको आप वजन करना सीख लीजिए। इसका मतलब क्या है, वजन करना मतलब इसका ये नहीं है कि अपने ख्याल को वजन करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी ख्याल आए, आपके समझ लो मन में जो भी ख्याल आते हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं ये बोल दूँ, तो उसको पहले तौल लो। क्या ये मेरे बोलने से इसका परिणाम क्या होगा, क्या सामने वाले को दुख पहुँचेगा, क्या मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप तौल कर बोलिए जो भी बोलो। ऐसे नहीं कि जो मन में आए, जो ख्याल में आए वो बोलते रहो। इसके लिए बोलते हैं चुप। देखो यहाँ पर इसके लिए बोले चुप रहना सीखो, लेकिन जुबा भी वक्त पर खोलो। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ कहने से पहले सोचो, और जो भी मन में आए वो बोलने से पहले उसको तौल लो, मतलब समझ लो कि उससे किसको तकलीफ पहुंच सकती है, क्या क्या मेरा नुकसान हो सकता है। ये सब सोच समझ कर आपको करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अब यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, तू तड़ाक मतलब कि क्रोध में, गुस्सा आप बोल सकते हो। तू मैं मतलब झगड़ा आप बोल सकते हो, जो लोग झगड़ा करते हैं तू मैं होता है। अपने आप को टोकना मतलब रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कवि क्या बोल रहे हैं कि चाहे तू तड़ाक हो, मतलब कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी से, आप तू तड़ाक कर रहे हो, या तू मैं हो रहा है, या अब किसी से झगड़ा आपका होने वाला है, आप मतलब हो जाएगा, तो इस समय पर अपने आप को आप टोकना मतलब रोकना सीख लीजिए। आप अपने आप पर कंट्रोल रखिए, ठीक है। कि तू तड़ाक, आपको गुस्सा जब आए या झगड़ा जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना सीख लीजिए, रोकना सीख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले, मतलब पटाखे की तरह फटना मतलब एकदम गुस्सा होना। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बात पर, कोई भी काम पर गुस्सा होने से पहले, बहुत ज़्यादा भड़कने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी, रोशनी के रंग घोलना मतलब कि सही राह दिखाना, सही मार्ग दिखाना। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी को के ऊपर गुस्सा होना, किसी के ऊपर पटाखे की तरह फटने से पहले उसको सही राह दिखाना सीख लीजिए। कि अगर समझ लो किसी से कुछ गलती हो गई, उस पर गुस्सा होने के बजाय उसको बताओ कि वो गलती कैसे सुधार सकता है, उसको सही राह दिखाओ। जैसे कि आप लोग की बात अगर मैं करूं, तो आप लोग से अगर कोई गलती हुई है तो टीचर क्या करते हैं, वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं होते, भड़कते नहीं है, आपको सही राह दिखाते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें ये अपने जीवन में हमें हमें अपने आप को ढालना चाहिए कि हम किसी पर पटाखे की तरह फटे नहीं, गुस्सा नहीं हो, बल्कि उससे जो गलती हुई हो उसका सुधारना, उसको सही राह दिखाना सिखाए। अब आगे गए, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। क्या बोल रहे हैं, कटु वचन मतलब कि, वचन मतलब क्या, जो बात बोलते हो, जो बोली आप बोलते हो। कटु वचन मतलब कि जो समझो तीखी बोली आप बोल सकते हो, मतलब कि जो बहुत ही बुरे तरीके से बोलता है, ठीक है। तो क्या बोले, ऐसी बोली हमेशा क्या, सदा क्या होता है, कांटे, कांटे बनते हैं वो। समझ लो आप अपने लिए कांटे बोते हो, क्यों कि देखो अभी समझ लो आप स्कूल में हो या ऑफिस में हो या जहाँ पर रहते हो वहाँ पर, अगर आप हर किसी से कटु वचन मतलब कि बुरे तरीके से बोलोगे, बुरे तरीके से बात करोगे, तो क्या होगा, आप एक तरीके से अपने लिए कांटे बो रहे हो, क्योंकि लोग आपको पसंद करना छोड़ देंगे, लोग चाहेंगे नहीं आपसे बात करना, क्योंकि आपकी बोली अच्छी नहीं रहेगी, वो आपको अवॉइड करेंगे, आपसे बात करने से बचेंगे, और यही फिर वहाँ पे ये बातें हो जाएंगी कि ये इंसान जो है बहुत बुरे तरीके से बात करता है, बहुत बदतमीजी करता है, ठीक है। तो आगे क्या बोले, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल मतलब क्या होता है, फूल। तो यहाँ पर क्या बोले कि मीठी बोली, जो आप बोली बोलते हो उसमें मीठी बोली जो बोलना है, उसके गुल मतलब कि उसके फूल लगाना सीख लीजिए। तो क्या होगा, अगर आप मीठी बोली बोलोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मीठी बोली बोलने से आप जहाँ भी रहोगे, अगर हर किसी से मीठी बोली बोलोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, समय पर आपके लिए वो
खड़े रहेंगे मदद करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे आपका फ़ायदा होगा। इसके लिए बोले कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, आपके लिए मुश्किल लाएंगे आपके रास्ते में, आपके जीवन में। लेकिन मीठी बोली बोलोगे तो हमेशा आप फायदे में रहोगे। इसके लिए मीठी बोली बोलना सीख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। क्या बोल रहे हैं? बात बेबात पर अगर समझ लो, मतलब कि बिना कारण अगर कोई आपको चुभने लगे, मतलब आपको कोई पसंद ना आए, तो हमें वो बात को भूल जाना चाहिए। मोड़ना मतलब कि भूल जाना चाहिए। क्योंकि कैसे होता है, अगर हम छोटी छोटी बात बेबात पर एक दूसरे को पसंद नापसंद करने लगे तो बहुत दुश्मनी, मतलब कि क्या रहता है, बहुत लोगों को आप नापसंद करने लगोगे। तो छोटी मोटी जो बातें रहती है उसे हमें भूल जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये किसने कहा, होठ सीकर बैठो, सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अब देखो, कवि जो मैसेज हमें ऊपर वाली पंक्ति में दिए थे, यहां पर वही वापिस हमें लास्ट वाली पंक्ति में दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि चुप रहना सीखो, मीठी वाणी बोलना सीखो, लेकिन ये किसने कहा है कि होठ सीकर बैठो, मतलब कि एकदम मुंह बंद कर बैठो। कहीं भी आप बैठ रहे हो, समझ लो कहीं दोस्तों के बीच में, घर वालों के बीच में, कोई फंक्शन में, तो वहां होठ सीकर मत बैठो। या कोई और भी एक जगह अगर आप बैठ रहे हो, तो ये कभी नहीं बोल रहे कि आप होठ सीकर बैठ जाओ। अगर लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपको जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ऐसे मौकों पर जहां पर आपके मुंह खोलने से और लोगों को खुशी मिले, आपका फायदा हो, तो आपको मुंह खोलना सीख लेना चाहिए। ऐसे जगह पर आपको बोलना चाहिए। तो इन शॉर्ट, ये कविता में कवि हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपनी वाणी में, अपनी बोली में शहद घोलना, मतलब कि एकदम मिठास रखना चाहिए। दूसरों से प्यार से बोलना चाहिए। और हम जो भी बोले सोच कर और तौल कर बोले। और किसी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्रोधित ना हो, बल्कि हम उसे उसकी गलती पर गुस्सा होने के बजाय उसको सही मार्ग हम दिखाए। और अगर कोई बात से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई पसंद ना आ रहा हो छोटी मोटी बात पे, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, उस बात को भूल जाना चाहिए। लेकिन कवि ये भी कहते हैं इसके साथ साथ, आपको ऐसा नहीं कि चुप रहना है। अगर कवि बोल रहे हैं कि चुप रहो, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर आपका नुकसान हो, दूसरे को तकलीफ हो, वहाँ पर चुप रहना है। लेकिन जहाँ पर आपका फायदा हो, दूसरों को खुशी मिले, वहाँ पर आप बोलना भी सीखो। ठीक है, तो ये कविता यहाँ पर हमारी एंड होती है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो आप अगला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।